सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 11th HSC इकोनॉमिक्स. नाउ एक बार फटाफट इंडेक्स में देखते हैं क्या क्या है आपको सिलेबस ये साल. See, you have 10 chapters and all of this is mostly very easy and macro related. अभी इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स रहते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इश्यूज ऑन इंडिविजुअल लेवल. तो अभी आपको सबसे पहले सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है, क्योंकि आपको इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के क्या क्या इश्यूज होते हैं वो पहले उनको 11th स्टैंडर्ड में समझाना है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, इसीलिए वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा, राइट. तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. बेसिक कंसेप्ट्स कुछ पहले देखने, एकदम इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट. चलो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है, राइट. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. अभी साइंसेस में आपको मालूम हो, एक रहता है हमारा क्या बोलते हैं टेक्निकल साइंस लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड ऑल. सोशल साइंस मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल साइंस. नाउ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी और मनी इन अ सोसाइटी, सो दैट इज़ वाई इट्स सोशल साइंस. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स इज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया. दिस इज़ द ग्रीक वर्ड जिससे उसका ओरिजिन होता है, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. अभी इसका सबका स्टार्ट कैसे होता है, देखो एक घर या फिर एक हाउस होल्ड में पैसा आता है, उसमें से हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, पैसे को सेव करते हैं एंड वी मैनेज द हाउस होल्ड. यही मॉडल पूरे कंट्री को अप्लाई होता है. कंट्री का इनकम कहाँ से आया, कंट्री के खर्चे क्या क्या हैं और कंट्री कितना पैसा सेव कर सकता है, राइट. Economics is referred to as the queen of social sciences by Paul Samuelson. Economics deals with the economic aspect of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with the limited means. अभी इसमें सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो बोला है इन्होंने अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड मीन्स. अभी वॉन्ट मतलब क्या होता है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स. वॉन्ट मतलब योर डिज़ायर, कौन सी चीज़ आपको चाहिए. नाउ वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड रहते हैं बट योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है, जो हमें थोड़ा सा आगे आएगा कि व्हाट वी वांट इज़ टू मच एंड द रिसोर्सेज आर लेस. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज आर लेस बट देर आर अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ वुड लाइक फर्नीचर, देन यू मेक पेपर, यू मेक इरेजर्स, बहुत सारे यूजेस रहते हैं जिससे बट एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है. बट वॉन्ट्स के इसमें वॉन्ट्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो वी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो इसमें इकोनॉमी और बिजनेसेस आते हैं विच आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, और लोगों के अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, राइट. चलो लेट अस गो टू द डेफिनेशंस. फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये, एडम स्मिथ. नाउ एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, एडम स्मिथ्स वेल ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है. Classical economist Adam Smith is also regarded as the father of economics, has given the wealth-oriented definition of economics. Out of his many literary contributions to economics, he is most famous for 1776 piece of work, An Inquiry into the Nature of and Causes of Wealth of Nations. This is a very popular book called Wealth of Nations. If you do get it, do read it. It's a must for every commerce or economics student to read. की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस. अभी उसके डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या क्या है. लसेस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो फॉर CA और CS फाउंडेशन. ये कंसेप्ट उसमें आता है. तो लसेस फेयर मीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा. कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, वेल्थ मतलब पैसा कितना अक्यूमुलेट करते हो. नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक फोर्सेस, सॉरी इकोनॉमिक अफेयर्स. नेचर का क्या लॉ है इकोनॉमिक अफेयर्स में, डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी. अभी ये इन्होंने बहुत रफली आपको दिया हुआ है, दे हैव नॉट गिवन द एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड दे हैव गिवन इट अ बिट रफली, ठीक है. ओके, तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले उसके पॉइंट्स क्या क्या थे. गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होना चाहिए. अभी क्या होता है जब इकोनॉमी रन होती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एक होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और एक होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस.
If you really want the economy to open up, you cannot have government intervention all the time. If you know 1991 में हमारा इकोनॉमी मनमोहन सिंह ने ओपन अप किया था और तब से ग्लोबलाइजेशन इंडिया में भी आना स्टार्ट हुआ. अभी उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत बढ़ा. इफ़ वी वुडेंट हैव डन दैट तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स ही बनाते और मार्केट में हम ओपन मार्केट में नहीं जा पाते. राइट नाउ कैपिटल क्या रहता है? कैपिटल इज समथिंग विच यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस. अभी आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये 12th स्टैंडर्ड में है, फिर भी आई गिव यू अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़. बिजनेस सबको मालूम है, बिजनेस क्या होता है. हम पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं एंड वी मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट. सो द मनी और शेयर्स वॉट एवर यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल. और वेल्थ मतलब पैसा जो अक्यूमुलेट होता है. राइट नेचर का क्या लॉ इकोनॉमिक अफेयर्स में, मतलब क्या, when your wants exceed the resources too much तो nature will take its course. और क्या हो सकता है क्या नहीं वो देखना है. division of labor as a aspect of growth theory. division of labor मतलब one person cannot do everything. तो if you want specialization you have to divide the labor into various aspects. for example अगर एक फैक्ट्री है तो उसमें क्लीनिंग कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, अकाउंट्स कौन देखेगा, राइट उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा. तो इसमें डिविजन करना ज़रूरी है विच विल गिव राइज टू स्पेशलाइजेशन. राइट ओके सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड जाते हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. Now this is again a very very important figure in history of economics. Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics. अभी ये कौन सा oriented है ये आपको fill in the blanks में वगैरह आ सकता है. देखो इसमें क्या बोला था, wealth oriented मतलब this is money से related. This is welfare oriented. welfare मतलब लोगों का भला करना. In his book entitled Principles of Economics which was published in 1890. His definition states that economics is the study of mankind in the ordinary course of business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. मतलब he is saying it is the study of mankind and how he operates in the business, right? What is his individual and social actions and what things he will do to attain his objectives and what he cannot do and what he will do. Key points क्या क्या है देखो अभी. स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन का स्टडी है, एक एक बंदा, एक कॉमन मैन या लेमन जिसको बोलते हैं हम. इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस मतलब क्या, लोगों के बिहेवियर से इकोनॉमी कैसे चेंज होती है. जैसे इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई जो 12th में आएगा. अभी डिमांड मतलब कंज्यूमर जो है, जो कस्टमर है वो क्या डिमांड करता है, और सप्लाई मतलब उसको सेलर क्या दे सकता है. ये सब बिहेवियर पे रहता है. एक छोटा सा एग्जांपल, आपको वही चीज़ें अच्छी लगती है वही चीज़ों का डिमांड रहता है विच यू विल लाइक. You will not go and buy something which you don't like, and likes are dependent on your behavior. For example, I like black color, तो I'll buy only clothes or vehicle of that color. किसी को मल्टी कलर्ड पसंद है तो वो खरीदेगा. तो यहाँ पे बिहेवियर आ गया. स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर. Material welfare means welfare or looking after the people of a society. Economics is not simply the study of wealth. It is not simply the study of wealth, he says. It's also related to welfare of mankind. Right? Third जाते हैं Lionel Robbins scarcity oriented definition. अभी इसमें देखते हैं economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. मतलब इसमें क्या, your wants are unlimited एंड योर रिसोर्सेज जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, जैसे रॉ मटेरियल जो है या नेचुरल रिसोर्सेज जो लेके हम चीज़ें बनाते हैं, दोज आर लिमिटेड. राइट तो इसके बीच में रिलेशनशिप रहता है बिटवीन योर मीन्स एंड एंड्स. नाउ मीन्स इज द मिडवे कि व्हाट इज द वे यू विल अचीव दोज गोल्स एंड एंड इज द गोल. तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं. वांट्स are unlimited, means are limited, मतलब how you will attain those wants. Wants are gradable on a basis of priority, मतलब किसकी क्या want है उसको आप prioritize कर सकते हो, number 1, number 2, important, less important. Means have alternate uses, मतलब जो आपके raw material और resources हैं उसके alternative uses रहते हैं.
right? For example, milk. Suppose if milk is a raw material or resource, you can make dahi with it, you can make sweets, you can make chas, you can make milkshake. A lot of uses are there, right? So a lot of wants are satisfied in that. Now branches of economics. As I said, economics के दो branches है guys, microeconomics and macroeconomics, right? The terms are derived from the Greek words micros and macros. Now micro means small and macro means large. चलो देखते हैं. टुडे विल सी माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस. माइक्रो मीन्स स्मॉल. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज अ हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री. मतलब एक एक इंडिविजुअल वेरिएबल जो रहेगा, एक बिजनेस, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक फर्म, एक हाउस होल्ड, इनके इसमें पैसा कैसे सर्क्यूलेट होता है एंड हाउ दे अफेक्ट द इकोनॉमी, ये पढ़ना है, राइट? Kenneth Boulding's definition of microeconomics. Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. Now this is very specific. एक एक individual firm, household, incomes, salaries, इसके बारे में हमें बात करनी है, right? क्या क्या है? अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं. The first thing you want to know is want. It is difficult to define want in few words. In common language, want can be referred as a need. Actually, need and want में भी difference है, but आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ आपको they are helping you. Need is something without which you cannot live. Technically देखा जाए तो, and want is wants can change. But want को इन्होंने यहाँ पे need बोल दिया because वो चीज़ आपको चाहिए. You want to buy that. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. Yes, this is the important thing. Very, very important. Why do you go to buy a thing? Because you don't have it, and because you don't have it, you are not satisfied. It's as simple as that. Now satisfaction again is a behavior or psychological thing. एक बहुत ही हाई टेक पेन है सपोज, एंड आई डोंट हैव इट, आई एम अ स्टूडेंट, राइट? आई विल नॉट बी satisfied. तो वाई विल आई गो एंड बाय द पेन? टू फिल माई लैक ऑफ satisfaction. This feeling enables the individual to satisfy his want. Now since he is dissatisfied, he will look to satisfy his wants. Human wants have grown in number for two basic reasons: desire for better living due to inventions and innovations and rise in population. Wants कैसे बढ़ती है? एक तो हमारा अभी देखो टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया, इन्वेंशंस, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, everyone has money, तो people want to buy more things, they want a better living standard, right? और पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है तो want उतनी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी. Now, wants के characteristics क्या क्या है? सबसे पहले wants are unlimited. Go and ask yourself this today. आप जब अकेले बैठे रहोगे 5 minutes think कि are your wants limited or unlimited? आपको कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर पेरेंट्स ने लेके दी, you will still not be satisfied. You will still want more. Why? Because human wants are unlimited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. If one want gets satisfied, another arises. Wants go on multiplying in number. Wants are recurring in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. बहुत सारे wants जो हैं वो occasional रहते हैं, but बहुत सारे recurring होते हैं, maximum recurring रहते हैं, right? For example, food एकदम basic लेती हूँ, दिन में हम at least 3 times we eat breakfast, lunch and dinner. So want is recurring, right? So want is unlimited, want is recurring. Third, wants differ with age. Wants and their satisfaction differ as per chronological age. अभी देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम जैसे दिया है. A child will like toys, a young person will like a vehicle, and old people will like to read books. तो उनको preferences और wants क्या क्या है वो अलग अलग होते जाते हैं, right? Wants differ with gender. Men and women के wants भी अलग रहते हैं. For example, men will like maybe sports related things. Women will like more accessories or beauty related things or whatever. Just an example, right? Wants differ due to preferences. Individual habits, taste and preferences matter a lot while deciding wants of people. Now, every person has specific desire, preference रहता है कि आते रहती है अलग अलग, कुछ इच्छा वगैरह रहती है, तो उसके हिसाब से भी wants change होते जाते हैं. Wants differ with seasons. Seasons के साथ भी change होता है, जैसे विंटर में वुलन क्लोथ्स लोगे, समर्स में स्लीवलेस कपड़े लोगे. Wants differ due to culture. Differences in culture
इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल्स एट्सेट्रा. कल्चर चेंज होता है तो भी वांट्स चेंज होते हैं, राइट. नाउ देर आर 7 पॉइंट्स, सो स्टार्ट मेकिंग चार्ट्स गाइज, राइट. अभी तो आज फर्स्ट लेक्चर है, सो वी आर जस्ट वार्मिंग अप. हाउ वी शुड मेक द चार्ट्स इज वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, उसमें ऐसे ट्री बनाना है. क्या क्या रहता है? अनलिमिटेड है, रिकरिंग है, डिफर ड्यू टू एज है, डिफर ड्यू टू जेंडर है, राइट, डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस है, डिफर ड्यू टू सीजन्स है, राइट, एंड लास्ट था डिफर ड्यू टू कल्चर. तो सीजन ये 7 पॉइंट्स हो गए. इसमें भी ये जो की वर्ड है ना गाइज, इसको याद रखो. अनलिमिटेड, रिकरिंग, एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस, उसके बाद सीजन्स एंड कल्चर. तो वंस यू स्टार्ट रिमेंबरिंग दीज कीवर्ड्स, क्योंकि ये थियोरी पेपर है, यू विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट एज इट इज़. कीवर्ड्स याद रखने और वो आंसर में आने चाहिए. तो ऐसे याद रखोगे तो लर्न करने में ईजी जाएगा. तो क्या क्या हो गया? अनलिमिटेड होता है वांट्स, एज से डिफर होता है, रिकरिंग रहता है, जेंडर से डिफर होता है, प्रेफरेंस से डिफर होता है, सीजन से डिफर होता है और कल्चर से डिफर होता है, राइट. तो आज हमने ये 7 पॉइंट्स लर्न किए. फिर से आप नोटबुक में चार्ट बनाओ, इसका लर्न करो. वी हैव टू गो बिट स्लोली सिंस दिस इज थियोरी. एकदम से बहुत सारा लर्निंग होगा नहीं, राइट. सो हैव डन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स. नेक्स्ट लेक्चर में we'll be starting with classification of wants. Start studying and go through the book once again. ध्यान से लेक्चर को देखो, चार्ट्स बनाओ so that it becomes more interesting, right? See you in the next lecture.